तकरीबन 9 घंटे की मुसाफत के बाद मंगोरा सवात ख्वाजा खेला से होते हुए अब यहाँ पर आए हैं। दरियाए सवात का ठाठे मारता हुआ पानी देखे, हाय 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 हाय। समझ नहीं आ रही कि मैं इन 3 मकामात में से किस जगह पर क़याम करूं और आपके लिए हाय 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 हाय। कलाम के हिल टॉप की सैर कराने के बाद अब मैं आपको ले आया हूं ऐसी जगह पर जहां पर बिजली पैदा की जाती है। कलाम का ये पन बिजली घर यूनिट पहले 300 मेगावाट बिजली पैदा करता था, अब इसको अपग्रेड किया जा रहा है। सुबह से शाम हो गई, मैं कलाम में आपके लिए नित नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अमीन हफीज लाहौर से तकरीबन 9 घंटे की मुसाफत के बाद मंगोरा सवात ख्वाजा खेला से होते हुए अब यहाँ पर आए हैं और ये मुझे नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये बोर्ड नज़र आया है जिस पे लिखा है आगे बहरीन, कलाम और गबरा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इन 3 मकामात में से किस जगह पर क़याम करूं और आपके लिए हाय 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 आला किस्म की वीडियोस बनाऊं। आप मुझे गाइड करें, मैं आपके मशवरों के मुताबिक चलूँगा। वैसे मैं देखता हूँ कि आगे क्या कैसा मौसम है, क्या चीज़ें हैं। ज़बरदस्त किस्म का ये निज़ाम है। क्या बात है, अब मैं पहुंच गया हूँ बहरीन। हाय 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 हाय, क्या जबरदस्त ये रस्सों वाला पुल बनाया गया है दरियाए सवात के ऊपर। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहरीन में अभी यहाँ पर जो सियाह है वो यहाँ पर कम नज़र आ रहे हैं, मुकामी लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी बाज़ार में मुख्तलिफ दुकानें भी मुझे बंद नज़र आई हैं। मतलब ये कि अभी टूरिस्ट आना शुरू नहीं हुए और यहाँ की जो रौनक है वो भी कम है। दरियाए सवात का ठाठे मारता हुआ पानी देखे, हाय 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 हाय, इतना ज़बरदस्त है, इतने हसीन नज़ारे हैं। मेरा जी चाह रहा है कि मैं यही पुल पर खड़ा रहूं और सरसब्ज पहाड़ देखूं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैंने आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है, इसलिए बहरीन में रुकने की बजाय मैं आगे कलाम की तरफ जाऊंगा और वहाँ कलाम में आपके लिए मुनफरिद अछूती मालूमाती ऐसी प्यारी वीडियो बनाऊंगा कि आप कहेंगे कि डिस्कवर पाकिस्तान छा गया। बहरीन के बाज़ार में नायाब पत्थरों वाली भी मुझे एक दुकान नज़र आई है। मैं देख रहा हूँ कि ये बड़े अनमोल किस्म के ऐसे ऐसे कीमती पत्थर मुझे नज़र आ रहे हैं। दुकान के अंदर क्या मज़ीद मुख्तलिफ इक़साम के पत्थर होंगे, मैं दुकान के अंदर जाकर देखता हूँ। अच्छा जी, ये ज़बरदस्त किस्म के ये मुझे नन्हे मुन्ने हीरे लग रहे हैं, तो ये कितने में एक पीस मिल जाएगा? ये ज़रख़ुन है, मैं ले नहीं सकता। हाँ, ये इसको 2 नंबर हीरा भी बोलते हैं। ये ज़रख़ुन है, इसका 2 नंबर हीरा, हाँ, मतलब चाइना माल। ये मुख्तलिफ ममालिक में बनता है। अच्छा चले, इसमें अगर मैं एक आध लेना चाहूँ ऐसे ये वाला, तो ये कितने में मुझे मिल सकता है? ये आपको 500 रुपए में मिलेगा एक। और अगर इतने ज्यादा जो सारे ये पूरी प्याली ज्यादा लिया उसमें कंसेशन करेंगे। अच्छा, थोड़ा कम करेंगे। 400। और ये जो ये फिरोजा है, ये ईरान वाला फिरोजा है। ये कितने में मिलता है? ये 1000 1500। छोटे दाना कम का होता है, इससे बड़ा दाना ज्यादा का होता है, ज्यादा वजन का हिसाब हो। मतलब आप कोई भी अच्छा पत्थर ले 500 से 1000, 1500, 2000, 1000 मिल जाता है। हाँ बिल्कुल।
10,000 रुपए में नहीं, वो मकसद सबसे महंगा अच्छा। पत्थर आपके पास किस कीमत का है? मेरे पास तो ये वाला अंगूठिया है, ये देखो ये अंगूठिया देखो, इसमें हर किस्म सबसे के पत्थर महंगा है। पत्थर वाली सर अंगूठी कौन सी है? सर मैं ये वाला, ये रूबी का अंगूठी है, याकूत का, अच्छा, ये वाला है। ये याकूत की हाँ। अंगूठी है। ये कितने में है? ये 2,50,000 का है? हाँ। इतने से पत्थर की ये अंगूठी 2,50,000 रुपए में। अफगानिस्तान का याकूत है। देखे जी, कहती है अफगानी याकूत है, 2,50,000 रुपये इस एक रिंग का मूल्य है। और ये जो कीमत है ना, ये पत्थर की वजह से है। हाँ। क्या बात है। मैंने आपको कहा था कि ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं और ऊपर पहाड़ों पे जो बर्फबारी थी, शदीद गर्मी की वजह से वो ग्लेशियर पिघलने के असरात आप वो देखे, इतना तेज पानी आ रहा है, ठंडा याक पानी है, पत्थरों को छूता हुआ आवाज और मखसूस साउंड के साथ पानी जो है वो दरियाए सवात की तरफ रवा दवा है। कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ आए। ग्लेशियर का ये पानी जो पहाड़ों से आ रहा था, ये पहुंच रहा है दरियाए सवात में। और ये दरियाए सवात और उसके गिर्द आप देखें, ये जो होटल्स हैं, ये क्याम गाहें हैं, दुकानें हैं, इस पे टूरिस्टों की आमद शुरू हो चुकी है। बुलंदो बाला पहाड़ देखे, हरियाली ही हरियाली है। और ऊपर बादल देखे, कितने खूबसूरत सफेद कलर के बादल हैं और ग्रीन बादल हैं। और नीचे सर सब्ज और शादाब पहाड़ और बहता हुआ दरियाए सवात। कलाम जाते हुए ये पशमाल का इलाका आया है। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। सर सब्ज़ो शदाब पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी भी नजर आ रही है। और हाय हाय हाय, और देर के दरख्तों ने पहाड़ों के हुस्न को दुबाला कर रखा है। एक पहाड़ों की तरफ दूसरे पहाड़ों के दरमियान दरियाए स्वात बह रहा है। कहीं रस्से वाला लकड़ियों वाला पुल है, कहीं लोहे वाला पुल है या था। और यहाँ पर जो 2022 का तूफानी सैलाब आया, जो मुख्तलिफ सड़कें, पुल और ये घर, दुकानें सारी मसमार करते हुए बहा कर ले गया। अबू धाबी के मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त ममालिक UAE ने इन हालात में पाकिस्तान के मुतासरा अवाम की मदद करने का फैसला किया, खतीर रकम दी। और क्या हुआ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कंक्रीट के इतने खूबसूरत नए घर दरियाए स्वात के साथ साथ बनाए गए हैं। ऊपर देखें पहाड़ों में घर मौजूद हैं, लेकिन वो पुरानी तर्ज तामीर के लकड़ियों वाले दरवाजे ही मौजूद हैं। UAE के ममालिक की जो माली मदद आई, उससे बहुत सारे मुकामी लोगों को रिलीफ मिला। कई पुल नए बने, सड़कों का जाल बेहतर बनाया गया, जो सड़कें बह चुकी थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आज भी मुझे लोहे का एक ऐसा ब्रिज नज़र आ रहा है जो दरियाए जो स्वात है उसकी लहरों के साथ हटकेलियाँ कर रहा है। ये पुल भी अभी किसी दोस्त मुल्क की निगाह का मुंतज़िर है कि वो यहाँ आए, देखें, मुकामी लोगों की मदद करें और गिरे हुए दरियाए स्वात में गिरे हुए पुल को दोबारा असर नो तामीर करें, ताकि दोनों
जो पहाड़ों के दरमियान दरियाए स्वात बह रहा है, इनके आपस में जो मुवासलाती राब्ते हैं, आम तो रफ्त का सिलसिला है, वो पहाड़ों के मज़ीद पशमाल और गिरदोनवा के इलाकों में जो मसाइल हैं, खूबसूरती है, टूरिस्ट के हवाले से मुकामी लोग क्या कहना चाहती है, हम यहाँ के किसी सीनियर बंदे से बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? यहाँ पर जो सड़कों की हवाले से कम्युनिकेशन है वो कैसी है? ये ना पहले तो बहुत आते थे, अभी कम है। ये रोड का मसला है थोड़ा, इस वजह से कम आ रहे हैं। पहले ज़्यादा आते थे, तो जगह जगह पे रोड ख़राब है, इस वजह से जो लोग हैं ना डर की वजह से नहीं आ रहे। कामी लोगों का कहना है कि पशमाल का ये जो इलाका है, ये जो आगे कलाम की तरफ जाता है, तो इस पे जो रास्ता है वो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, पुल बेहतर करने की ज़रूरत है, सड़कें बनाने की ज़रूरत है, ताकि गर्मियों के मौसम में जब गर्मियों के सताए हुए टूरिस्ट ठंडी हवाओं के लिए खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए कलाम की तरफ आए तो उनको कोई परेशानी ना हो। यूएई के दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के इन मुतासरा अफराद की मदद की। क्या हुआ कि जो सैलाबी रेले से सड़कें तबाह हुई, पुल तबाह हुए, लोगों के घर और उनकी दुकानें जो डैमेज हो गई, यूएई ममालिक की अमदाद से उनकी बहाली का अमल शुरू हुआ। लेकिन इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो दरियाए स्वात के ऊपर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने का रास्ता था, लोहे का इतना बड़ा पुल था जिसके ऊपर गाड़ियाँ भी जाती थी, वो पुल डैमेज हो चुका है और अभी तक वो दरियाए स्वात के पानी के साथ छू कर हटकेलियाँ कर रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि लोहे के इस पुल को जिसके ऊपर गाड़ियाँ गुजरती थी उसकी फौरी मरम्मत की जाए, ताकि गर्मियों के दिनों में जब टूरिस्ट आए तो उनको सफरी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और बिलाहिर तमाम सस्पेंस खत्म हो गए। अमीन हफीज पहुंच गया है कलाम। लाहौर से तकरीबन 11 घंटे की तवील मुसाफत के बाद मैं कलाम पहुंचा तो कलाम ने मुझे आई लव यू कह दिया। हाय 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 हाय। कलाम में मौसम बड़ा खूबसूरत है, हरियाली हर जगह पे है, दरियाए स्वात मुसलसल सड़क के साथ बहता हुआ मुझे यहाँ पर लाया है। लेकिन यहाँ पर मैंने आगे देखा कि टूरिस्ट की कमी है, होटल खाली हैं और जो दुकानें हैं उन पर जो टूरिस्ट की वजह से यह रश होता था, ख़रीदारी होती थी, वो यहाँ पर बहुत कम दिखाई दिए जा रही है। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको लिए चलता हूँ हिल टॉप पे। हिल टॉप ऐसा खूबसूरत मुकाम है, कहते हैं कि जो कलाम आए और हिल टॉप में ना जाए उसने कलाम देखा ही नहीं। मैं तो कलाम का हिल टॉप देखने जा रहा हूँ। और बिलाहिर
अमीन हफीज कलाम की हिल टॉप पे पहुंच गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ ये पहाड़ ही पहाड़ हैं और इन चारों तरफ पहाड़ों के दामन में क्या है? कलाम। ये इतना खूबसूरत है, लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड जाएं, यूरोप जाएं और छोड़े सब कुछ, पाकिस्तान का कलाम सबसे प्यारा है, यही स्विट्जरलैंड है। छोड़े इधर उधर जाना, डॉलरों में पैसे खर्च करने खत्म करें, अपना प्यारा वतन, सबसे प्यारा वतन, यहाँ सियाहत को फ़रोग दें और यहाँ आए, मुकामी लोगों का रोज़गार बने। यहाँ पर बताया गया है कि कलाम में सबसे बड़ी जो बिज़नेस इंडस्ट्री है वो होटल है और ये भी मुझे बताया गया है कि तकरीबन 250 छोटे बड़े होटल यहाँ पर मौजूद हैं जिनका आम दिनों में किराया 2 से 5 हज़ार रुपया, लेकिन जब गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, सीज़न होता है, तो किराया 4,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक होता है। और ये कलाम की मैं अगर देखूं कि जन्नत का एक तस्वर है तो मैं, सच्ची बात है, जन्नत तो मैंने नहीं देखी, अल्लाह ताला मुझे और आपको भी जन्नत नसीब करे, लेकिन अगर हम दुनिया की जन्नत की बात करें तो ये कलाम मैं कहता हूँ जन्नत का एक हसीन नमूना है। पहाड़ हैं और खूबसूरत, आप देखें पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी पड़ी हुई है, यहाँ पर दरिया हैं, हरियाली है और ऐसे ऐसे प्यारे नित नई इकसाम के खूबसूरत खुशबुओं वाले दरख्त हैं, होटल इतने प्यारे हैं, ख्वाबे इतने प्यारे हैं, हुस्न यहाँ इतना ज़्यादा है। तो ये है जन्नत नज़ीर कलाम। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। कलाम के हिल टॉप की सैर कराने के बाद अब मैं आपको ले आया हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है। हाय हाय हाय, आपको मालूम होगा कि आजकल लोग सोलर से बिजली पैदा करते हैं, हुकूमत जो है वो कोयले से बिजली पैदा करती है, पानी से बिजली पैदा करती है और बड़े ज़राए हैं बिजली पैदा करने के। लेकिन कलाम शहर को, पूरे शहर को, पूरे इलाके को जहाँ से बिजली फराहम की जाती है वो मुकाम ये पन बिजली घर है। 24 घंटे ये पन बिजली घर चलता रहता है, बिजली बनती रहती है। कलाम के लोगों को यहाँ से बिजली नॉन स्टॉप मिलती है, मतलब लोड शेडिंग कलाम में होती नहीं। मुझे बताया गया है कि शुरू में पन बिजली घर से जो बिजली बनती थी वो रिहायशी इलाकों को 2 रुपये फी यूनिट बिजली मिलती थी, अब रिहायशी लोगों को 4 रुपये फी यूनिट, जबकि कमर्शियल को 9 रुपये फी यूनिट बिजली फराहम की जा रही है ना फिल्मी सीन। लेकिन ये हकीकत है कि कलाम के लोगों को, रिहायशी लोगों को 4 रुपये फी यूनिट बिजली मिल रही है। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो। कलाम का ये पन बिजली घर इस वक्त 400 किलोवाट पर मुहित है, जो कलाम के मुकामी लोगों को बिजली फराहम कर रहा है। अब हुकूमत ने इसको अपग्रेड करने का न सिर्फ फैसला किया बल्कि इस पर अमली इकदाम भी उठाए हैं, तमाम मशीनरी आ चुकी है। अब ये 400 किलोवाट से 700 किलोवाट बिजली पैदा करेगा। मेरी ये तजवीज़ है कि जिस तरह हुकूमत ऐसे इलाकों में, कलाम जैसे इलाकों में जहाँ पानी बड़ी स्पीड से पहाड़ों से आता है, पन बिजली घर बनाया गया है, ऐसे और बहुत से इलाके जहाँ पर पन बिजली घर से बिजली पैदा करने का सिस्टम हो सकता है, वहाँ पर
छोटे छोटे पन बिजली घर यूनिट बनाए जाएं ताकि हुकूमत के मेन ग्रिड पर लोड कम हो और कलाम के अवाम की तरह दीगर लोगों को 4 रुपये फी यूनिट बिजली मिल सके। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। सुबह से शाम हो गई, मैं कलाम में आपके लिए नित नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलाम के जंगलों में। ऐसा खूबसूरत जंगल है जिसमें दियार के दरख्त ही दरख्त हैं और ऐसे में मेरी नज़र एक ऐसे दरख्त पर पड़ गई है कि मुझे लगा है आप भी गौर से देखें, दरख्त ऐसे हैं, दरख्त तो हैं ही अल्लाह ताला की शान, और अगर दरख्तों को आप गौर से देखें तो यूं लग रहा है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिखा हो अल्लाह। ये देखें, ये 4 दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, एक को अलफ और उसके बाद अल्लाह जो है बड़ा नुमाया तौर पर दिखाई दे रहा है। ये है कलाम के जंगल के दरख्तों का एक अनमोल दरख्त जो अल्लाह के नाम से मंसूब और जाना पहचाना जाता है। सारा दिन कलाम की मैंने आपको कराई सैर और आपको दिखाए हसीन मनाजर और आपको दिखाई ठंडी ठार मौसम, सरसब्ज़ व शादाब इलाका। और अगर मैं इसको जन्नत नुमा कहूँ, इसको अगर मैं स्विट्ज़रलैंड कहूँ, इसको अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में एक इलाका कलाम है। और अब मैं आपको एक खुशखबरी भी बता दूं कि कलाम में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा वसी और रीज़ स्टेडियम बनाने का फ़ैसला किया है। ये वसी और रीज़ स्टेडियम ऐसे ही नहीं बन जाना, ये जगह भी देखें इतनी बड़ी है पहाड़ों के दामन में, और ये जो मैं बता रहा था कि जंगल के बिल्कुल साथ इतना हसीन स्टेडियम बनेगा। हाय 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 हाय, जब आप यहाँ पर मुख्तलिफ मैच देखने आएंगे और यहाँ पर हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जब वो इंडियन बैच के दरमियान मुकाबले में चौके छक्के मारेंगे शाह करके, तो बॉल पहाड़ों को क्रॉस करके इंडियन हदूद में चला जाएगा और बता देगा कि पाकिस्तानी बैट्समैन ने इंडियन बॉलर के छक्के छुड़ा दिए हैं। उम्मीद है आज का हमारा कलाम से मुतल्लिक ये खूबसूरत प्यारा प्यारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।